बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक हैं। आज के नए ब्लॉग का करते हैं आगाज़ और आपने बहन भाई ने हमारे साथ साथ तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह खिलते रहें जी। कल भी दुख खबर थी, आज भी दुख वाली खबर है कि कल यानी कि भाभी जान का बनवैया फौत हो गया था, तो आज ये भाभी कौसर की भांजी फौत हो गई हैं, जो बेचारी काफ़ी अरसे से बेचारी बीमार थी। तो सुबह सुबह अचानक का मतला आई है कि ना भाभी कौसर की जिनके भाई की कॉल आई है, तो भाई आपकी वो ना भांजी फौत हो गई हैं। तो भाभी कौसर भी इतना सुबह रोल की बैठी हुई, जाहिर बात है दुख तो लगता ही है, इतनी छोटी सी थी बेचारी को तकलीफ थी। बस अल्लाह पाक माँ को सब्र दे, बाप को सब्र दे। वही तो कह रही औलाद तो औलाद ही होती है। इतनी माशाल्लाह अच्छी थी बेचारी बच्ची, बस कहना अल्लाह पाक की मर्ज़ी का काम है, क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह पाक को यही मंजूर था, क्या कर सकते हैं। तो भाई सदीक भाभी कौसर को छोड़ने के लिए गए हैं, तो सुबह सुबह चले गए थे। फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो मैंने बच्चों का नाश्ता वगैरह बना देती हूँ, बच्चे ताकि नाश्ता करना है अपना टाइम से, और अपना जिस स्कूल जाना, स्कूल का टाइम भी हो रहा था, स्कूल भी जाना बच्चों ने। चाची भी उठ गए हैं। बच्ची की आँख खुल गई है। अस्सलाम वालेकुम, नींद पूरी हो गई है? नाश्ता करना नाश्ता बस इधर बैठे हुए माहौल में बना रहे बैठे हैं। तो बस पराठे मैंने बना लिए हैं, बस अब रोटी बनाने लगी, फिर उसके बाद आलू बनाने, फिर सिलेंडर पे चाय बना लेंगे, उसके बाद फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह देते हैं। नाश्ता वगैरह ही मैंने सबको करा दिया, बच्चों को भी, सब बड़ों को सबको नाश्ता करा दिया। 22 आए थे, 22 को कहा था भाई आप भी नाश्ता कर लो, कर नहीं मैं ना भाई आपकी भाभी कौसर को घर छोड़ आई हूँ इनकी सिस्टर की तरफ। तो भी इनके भी 10 बजे नमाज जनाजा है और अब बज रहे हैं 11-12 बज रहे हैं मुझे लग रहा, 10 बजे नमाज जनाजा था, हो गया तकरीबन। तो अभी तक भाई सदीक नहीं आए, तो मैंने घर का सारा काम वगैरह कर लिया, फर्श आज धोया है, जैसे कि सारे पोछे लगाए हैं और बर्तन वगैरह भी सारे धो दिए हैं। कुछ को लेंगे फिर पिज़्ज़ा बैठे होंगे भैया ना, जहाँ पे इनकी जगह है ना वहाँ पे ये बर्तन रख देगी भैया, आखिरी कपड़ आ रही है, फिर बाद में धो दूँगी। यहाँ का भी सारे मैंने धो दिए अच्छी तरह, बिल्कुल साफ सुथरा पूरा कर दिए। अब से रह गया थोड़ा सा इनके वहाँ से सहम रहा है, मैंने कब वो धो देती हूँ, बस थोड़ा सा रह गया, लेकिन मैं सुबह से मैंने कहा कोई घर साफ सुथरा हो जाएगा ना, फिर आपको पता फिर कोई नहीं कोई आ रहा है जा रहा है, फिर और देखो पता नहीं यहाँ पे कितनी जगह गिर जाता है, कितनी जगह असल में ना स्लिपिंग जगह है ना, तो थोड़ा सा पानी होता है ये गिर जाता है नीचे। आदत नहीं है ना पक्के घर में रहने की थोड़ा से, जो हमारा उधर है तो आपको पता ही है प्यारे बहन भाई वो कच्चा घर है, तो वहाँ पे इतना यानी कि नहीं गिरना पड़ना नहीं होता। ये तो घर माशाल्लाह भाई का घर है, पक्का घर है, यहाँ का इनाम मोहम्मद इनाम गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, बारी बारी कभी इधर कभी इधर। बाकी थोड़ा सा रह गया फर्क पड़ने का, ये धो लेती हूँ मैं, बाकी सारा काम माशाल्लाह हो गया भाई, थोड़ा सा रह रहा मैंने बस। ये पानी निकल जाएगा सारा भाई ना? हाँ जी बाहर निकल जाएगा। अच्छा ये द्वार थोड़ा सा खोल देता आपको ना, ताकि ना ये मैंने सारा बाइक से भी दे दूँ, और बच्चों को कहना भी अंदर ना आए, बाहर ना अंदर ही बैठे हैं वो ना, टीवी वगैरह कार्टून देखने बैठे हैं, तो ये अच्छा सिस्टम करा भाई ने टीवी लगा के देखिए, बच्चे ना ये ना फिर तंग नहीं करते, अपना ना खेलते रहते अपना आराम से। तो अल्लाह खैर करे, देखो भाभी को तो बाकी क्योंकि सुबह सुबह जल्दी से नाश्ता भी नहीं करेगी, जाहिर बात है काम भी करता है खाने पीने को, जब घर की कोशिश यही होती है। अल्लाह पाक भाभी की बहन को सब्र दे और इनके जो खाने पीने सब्र दे, पूरे फैमिली को सब्र दें, बस इनकी मौत अल्लाह पाक के हाथ में है, अल्लाह पाक लेता भी है और देता भी है बस। जी पानी आपने मुँह भी इतना गंदा करके, अभी मोहम्मद इनाम कपड़े वगैरह बदलती हूँ, कपड़े मैंने कल धो दिए थे इसके, अभी थोड़ी देर में इसका मुँह धोते थे कपड़े बदल के, और ये सूट है कि साथ मैंने हाथ से धो दिए। मोहम्मद इनाम माशाल्लाह से आराम से खड़ा हुआ है और काकी को देखने लग रहा है भी वो कैसे मम्मा से प्यार वगैरह करवा रही है। तो भाभी जान गई थी अपने घर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया व्लॉग में जिक्र करा था कि भाभी जान की भांजी फौत हो गई हैं, तो फिर गई थी, फिर अपना यानी कि ना भाई जो होता है अपना करके आ गई हैं, यानी कि बच्ची को भी दफना दिया भाभी। अच्छा वो बताए क्या हुआ था बच्ची को? क्योंकि उस बच्ची का ना ज़ख़म भी बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा ज़ख़म था। आप तो उसे बोतलें वगैरह कहते हैं, पहले बोतल लगाते रहेंगे तो फिर सही आएगी, आप दूसरे दिन जब बोतलें लगाते हैं फिर उसके ना जो पाँव है ना वो एकदम से ना फट गए, ओए होए वहाँ से ना खून आने लग गया था, तौबा उसके जो हाथ हैं ये हाथ भी फट गए थे, मतलब ऐसे चिरीच गए थे सारे, इनमें से भी खून आने लग गया था। फिर उन लोगों ने भी जल्दी, बस माँ का तो बेचारी बुरा हाल है, वही तो कह रही औलाद तो औलाद ही होती है, भाਵੇਂ औलाद जैसी भी हो, माँ बाप को औलाद प्यारी होती है, वो तो फिर कहती थी ना जब मैं
गए तो फिर मेरे गले ला के कहती है मैंने एक से मांगा है, हाँ एक जी, से सही छीना बात है। तो फिर भी मेरी बहन मतलब कि 20 मील 15 मील, मुझे ज्यादा पता तो नहीं लगता मील मतलब कितना होता हाँ है, जी। मतलब अंदाजे से कह रहे हूँ कितना सफर उसने पैदल कर करके अपनी बेटी को लेके गई है। लेके जाती रही है बेचारी। टीके लगाने के लिए, बोतलें लगवाने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। अस्पताल भी लेके, कभी किसी अस्पताल जाओ, कभी किसी अस्पताल जाओ। मैंने कहा आप किराया भर दिया करो, जब वो यहाँ से चली गई थी फिर मैंने उससे कहा फोन पे तो बात हमारी रोजाना होती थी जी। मैंने कहा तुम किराया भर, कहते जो किराया मैं भर लूँ मेरी बेटी पे काम आ रहा है, जो 300-400 लग जाएगा चलो वो भी बच्ची का काम आ मैं जाएगा। पैदल चली जाऊंगी तो मेरी बेटी के काम आएगा। इतनी मेरी बहन ने जो है सफर किए, वो खुद सूख के कड़ांगा हो गया, उसको खुद उतना बीमार है, 3 दफा बेहोश हो गई है। अब जब उसकी बेटी को उठाने लगे फिर पहले बेहोश हो गई थी, जब मैं गई थी तब भी बेहोश थी, फिर जब उसकी बेटी को भी ले। अस्सलाम वालेकुम। चाय बना ली आप ही? जी जी वालेकुम सलाम। नहीं अभी चाय अभी तो बनाए लगी अभी नहीं बनाई अभी तक? वो आपने हम कहा भी करी थी भाई आपकी चाय बनाना, मैंने कहा अच्छा बनाती हूँ। फिर बस वो आपने से छोटी काल आ गई थी, फिर उनकी बात करने लगी थी, फिर उसके बाद भाभी ज़ारा की जिनके भाई वगैरह की उनके बाजू वगैरह सुनने लगी। और मैं कितना शोर करता है। मिट्टू तो भाई ये तो चीची करता रहता है। बहुत ज़्यादा शोर। अभी चाय बन मैंने समझा काफ़ी देर की चाय बन गई होगी, ठंडी भी होगी होगी, फिर दोबारा गर्म करके पीऊँगा। बनाई थी तकरीबन 10 बजे, नहीं 11 बजे चाय बनाई थी। सही है। फिर उस टाइम भाई शरीफ सोए हुए थे, फिर मैंने चाय उठा के रखी। तुम मेहमान आ गए थे, चाय बनाई थी? नहीं वैसे दिल कर रहा था। अच्छा वैसे दिल कर रहा उन्होंने पानी चला गया ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। था। सही है। जल्दी रखो चाय मैंने बना के। यहाँ तो बिल्कुल साथ दुकान होती ना, बंदा भाग के जाके ना वो ले आए बिस्कुट। बिस्कुट तो हाँ, वो तो वो जाना आगे जाना पड़ेगा काफ़ी दूर है ना। चलो अच्छा खाया रहा, कोई बात नहीं। हाँ जी, ऐसे चाय पी लेंगे। कोई बात नहीं। बाकी हाँ दफ़ा इंशाल्लाह हाँ बोलो। बोल के मैं तो कह रहा हूँ आपको यहाँ पे ना बिस्कुट की दुकान लगा दें। हैं? बिस्कुट बेचा करो यहाँ पे दुकान पे। ये है मेरे गाल बन जाएगा कि आप लोग के लिए लगा हाँ ये भी सही है। चलो ठीक है, आपको ना दुकान डाल के देते हैं बिस्कुट की। ठीक है। हाँ जी, चाय के साथ ना बिस्कुट फ्री दिया करें। फिर मुझे चाय देनी पड़ेगा, ये बात है, फिर बिस्कुट हाँ। देंगी मैं। बस ठीक है। ठीक है ना। ओके, वैसे भी मैं वज़ू वगैरह कर लिया, नमाज वगैरह अदा कर रहे हैं। हाँ जी वज़ू कर लिया भाई ने, नमाज़ पढ़े है ना। जी बस वो गया है तो बेटा गया है सब्जी लाने के लिए, देखो क्या क्या मंगाया होंगे। अभी मंगवाया नहीं था, तूरी वहाँ पे देखी है वो नहीं सही थी, अच्छा। तो फिर वापस आएंगे ने पूछे हैं कि क्या बनाना है, फिर हाँ वो देखो। भाभी परसों से पूछा भी क्या बनाया, वही मशवरा कर रहा है, देखो क्या बनता है। हाँ जी, तूरियाँ वहाँ पे ना छोटी छोटी सी थी, पता नहीं वो समझ नहीं आ रही थी, फिर अजीब सी मैंने क्या वो सही नहीं थी। हाँ जी, फिर हम वापस आ गया, मैंने क्या बाद में ना जाके पूछते हैं कि क्या बनाना है। बस चार का बना लेती हूँ, तो मुझे लगा गया ना। नोनी भाई? हाँ जी नोनी पे गया हुआ है। तोता बोल रहा है। तोता क्या कह रहा है? चाय पी लो। उनका कह रहा मुझे चाय बिस्कुट मिर्चें टमाटर ये ला के दो। सही है। चलो जी चाय जैसे कावा जैसे बन जाता है उसके बाद मैं दूध डाल दूँ। सही है, चलो ठीक हो गया। दूध बाद में डालोगे ना? जी जब कावा पक जाएगा। हाँ। वगैरह भी हमने सब ने पी ली है और खाना वगैरह भी मैंने बना लिया है। भाभी जान ने सालन बनाया है, मैंने रोटी बनाई है, क्योंकि अभी बना के फारिग आए हैं और बिल्कुल ही अंधेरा हो चुके हैं। लाइटें वगैरह भी हमने सब कमरे की जला दी हैं। बच्चे वगैरह माशाल्लाह यहाँ पे खेलने लग रहे हैं। और जी बस हिम्मत नहीं हो रही, यकीन करो बोलने की ना, बस हिम्मत ख़त्म हुई पड़ी है। बस क्या करें, दो अल्लाह पाक ने दुख इतने दे रखे हैं ना, बस क्या बंदा क्या है। थोड़ी सी खुशी हासिल होती है फिर गम आ जाता है। थोड़ा बहुत हो तो गम तो बहुत बड़ा गम है वाकई में। 24 घंटे के अंदर अंदर 2 डते हुई हैं, 2 डते। जी मम्मा। हाँ जी और उसने इतने बड़े बड़े दुख बड़े बड़े जुल्म है हाँ जी अल्लाह पाक ने अचानक से ले लिया, मगर उसकी माँ से तो कोई नहीं पूछ देखता है। सही वो बात 2 है। बार बेहोश हो गई। सही बात है। एक देखा पे अल्लाह पाक से बेटी बशक देता, तेरे से और नहीं देता। हाँ जी जो उसे दिया है ये बशक देता, बशक क्योंकि देता उसने बस। पूरा साल 1.5 साल से झोली में रखा है। लिया है।
ज़ाहिर बात है। जब उसकी झोली खाली हुई तो आप इतना रो रही थी। हाँ जी, ज़ाहिर बात है, रोना तो आएगा भाभी, क्या करें, बस अल्लाह पाक को यही मंजूर था, यही था बस। या अल्लाह औलाद दे, या औलाद दे तो फिर अल्लाह औलाद लेना, क्योंकि सही जब बात आपने है। बंदा देख लेता है ना औलाद को, फिर जो है ना सब्र करना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है, मेरी बहन ने बहुत सब्र किया है। बहुत सब्र करिए। आप बता रहे थे भाई इतनी दूर दूर लेके गई हैं आप ही, तो बेचारी पता नहीं किधर किधर लेके गई हैं। ज़ाहिर बात है, औलाद की खातिर लेके गई हैं। जब ये इस दुनिया में आई थी ना, मतलब देवी जब इस दुनिया में आई थी ना, तो तीसरे दिन जब उसे छुट्टी मिली थी, उससे पहले दिन उसे मतलब ले गए थे मुल्तान बेटी को। तीसरे दिन जब उसे छुट्टी मिली थी बड़े ऑपरेशन के साथ, वो तीसरे दिन चली गई थी मुल्तान। सही बात है, सही वहाँ बात। सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना लाना कितना मुश्किल बहुत है। मुश्किल बड़ा है। बड़ा ऑपरेशन होता है तो बंदा कितना बुलंदा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, चल हाँ भी नहीं सकता खुद चल से। भी नहीं सकता। तो मेरी बहन की हिम्मत है, जब औलाद बंदे के होते हैं तो बंदा कितना मुश्किल होती है। बहुत ज़्यादा तो परेशान मेरी होता बहन है। तीसरे दिन चली गई थी यहाँ से। सही बात है। तो उसके साथ भी मतलब हमने कहा कि हम चलते हैं, उसने कहा नहीं मैं चली मैं जाऊंगी। चलती हूँ बस। क्योंकि जब उसकी सास भी गई थी, फिर उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसे हाँ जी। फिर वो वापस आ, वहाँ एक बंदे से ऊपर बैठने नहीं देते। सही बात है, तो सही, बैठे थे मगर अंदर फिर वो अकेली थी। सही फिर बात 2 महीने तक उसे यहाँ एक डॉक्टर है, उसने कहा था कि ये ठीक हो जाएगी। वो ना मतलब कि नशा भी नहीं देता था, ऐसे उसके जख्म को ना काटता था, है ऐसे मतलब इतने जुल्म उसने देखे हैं। बस जब मुझे सुबह क्या सुबह पता करें। चला कि फोत हो हाँ गया, जी, कसम से मैंने बहुत बस दिल दुखा। नमाज में यानी कि उठी थी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो जब आपके पास कॉल आई तो आपने मुझे बताया, तो बस ना जो यानी कि अभी जिस पे बीतती है ना भाभी, उससे ही पता होता है। ज़ाहिर बात है। भाई भी अभी बैठे थे, बस मोहम्मद अली भाई को याद कर रहे थे, बस रो रहे थे बैठे हुए। मैंने कहा भाई रोना नहीं है, बस दुआ करा करें नमाज़ पढ़ के उनके हक़ में, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, अल्लाह पाक मेरे वालिद को भी जन्नत में जगह दे, अल्लाह पाक आपकी सिस्टर को भी हिम्मत दे, और आपके बनवैया को भी अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत दे। बस वही तो कह रही, बहुत ज़्यादा दुख होया। बहुत हालात खराब थे। मेरी बहन जब ये बात कहती थी ना, मैंने एक एक से मांग कर अपनी बेटी के लिए लगाए। सच में वो एक वो बंदा नहीं था जो रो नहीं रहा था। सही मेरी बात बहन है। ने हर एक से मांगा है, हर एक बंदे से, जहाँ जहाँ से उम्मीद थी वहाँ वहाँ गई है मेरी बहन। सही मतलब बात उनसे है, बस मांगने के लिए उनसे हाथ जोड़े, मिन्नतें की हैं। सही तो बात अल्लाह पाक है, ने बस मतलब संभाल उनकी नहीं लिया। देखी, बस सुनी नहीं। बस भाभी, बस मेरी बहन सब्र पे करें, अल्लाह पाक मतलब आपको भी सब्र दे आपकी। उसने सब्र की है इतनी, मतलब वहाँ शाम हो गई थी और मतलब कि इस टाइम था जब उस डॉक्टर के पास रोजाना पट्टी लगाने आती थी जी। तो इस टाइम उसे बारिश आ गई थी, तो कितना दूर से मतलब दूर वो से। आई थी। अब मेरे शुक्र है तो मेरी बहन का घर पास में था। जब वो अंदर आके बड़ी ना, उसकी छोटी सी बेटी वो भी बहुत भीगी हुई थी खुद भी, और एक छोटी सी जिसने मतलब बीमार थी उसे भी उसने उठाया हुआ था। सही है। अब देखो इतने टाइम वो अकेली कितनी पाँच से टूट कितनी चल पुण्य के से आ रही थी। चल के आती थी, बस अचानक से झाड़ जो बन गया, बारिश आ गई, मेरी बहन इतनी भीग गई। मैं अल्लाह पाक ने उसके सफरों को भी नहीं देखा। हाँ, बस अल्लाह पाक जो चीज़ अल्लाह पाक को पसंद आ जाती है ना, बस वही अल्लाह पाक अपने पास बुला लेता है। बस अल्लाह बस पाक अल्लाह पाक आपकी आप। ये है, मगर मैं कहते अल्लाह पाक दे तो फिर लेना। हाँ जी, हाँ जी, या उसने बहुत सब्र किया है मेरी बहन ने। हाँ जी। चलो आप फिर, भी जब उसे लेकर गए हैं, जब उसका जनाजा आ रहा था लेके गए, मेरी बहन बेहोश हो गई। ज़ाहिर बात है, बेहोश तो होने, औलाद तो औलाद थी ना, इतने 9 महीने रखा है, फिर उसके बाद यानी कि पैदा हुई है, फिर उसके बाद बीमार हो गई, कितनी दुख तकलीफ़ें देखी हैं। 1.5 साल उसने एक दिन सुख का नहीं सुख गुजारा, का नहीं एक दिन देखा। भी। जब हम जाते थे ना ऐसे, हमें मतलब उसके चेहरे पे हमने हंसी नहीं देखी। सही बात है, वो कहाँ हंसी हंसते होती है हैं तो वो हंसे, भाभी। हमसे बातें कर, वो ऐसे जब जाके बैठे ऐसे बस हाथ करती थी, सलाम देती थी। मैंने भी क्योंकि- देखा था उसे एक दफ़ा। हाँ जी, वो उसका जिस्म नहीं था ना, रूह तो उसकी सियानी थी सही ना, बात क्योंकि है। 1.5 साल का बच्चा काफी सियाना होता है। ठीक है, चलो फिर भाभी जान, अल्लाह पाक आपको भी सब्र दे, आपी को भी सब्र दे, सब घर वालों को सब्र दे। बस अल्लाह पाक की मर्ज़ी का काम है, क्या कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। और जी बस आज का हमारा व्लॉग था, टूटा फूटा व्लॉग था। और आपको पता है भाभी शुक्रिया भी हाफसाबाद गए हुई, उनके भी बनवाई फौत हो गए हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें भी जन्नत में जगह दे। बस चारों तरफ ही दुख मिले हैं बस। चलो ठीक है भाभी जान, आप काकी को चुप कराएं, ठीक है।